नमस्कार, सुचस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा खुद गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे डूंगरपुर के धम्बोला गांव पहुंचे। यहां किसानों, पशुपालकों और महिलाओं से संवाद के दौरान उनका संवेदनशील और विकासवादी विजन एक बार फिर दिखाई दिया। जब मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी और कई लाभार्थियों को लोन के चेक सौंपे तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डूंगरपुर के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल विकास, विश्वास और खुशियों का संगम बन गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जब महिलाओं, किसानों और पशुपालकों से संवाद किया तो ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। किसी मां ने तीर्थ यात्रा का सपना पूरा होने पर मुख्यमंत्री को बेटा बताया तो कई महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने का क्रेडिट भजनलाल सरकार की नीतियों को दिया। वहीं किसानों को आधुनिक संसाधन, पशुपालकों को डेयरी योजनाओं का लाभ और युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का भरोसा मिला। इससे ग्राम विकास चौपाल में सरकार और जनता के बीच की दूरी खुद ब खुद खत्म हो गई और यह आयोजन धम्बोला गांव के लिए यादगार बन गया। धम्बोला गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में सबसे पहले मुख्यमंत्री ने महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने CLF ओबेरी और पुनाली की महिलाओं को ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी तो महिलाओं के चेहरों पर आत्मनिर्भरता की चमक साफ दिखाई दी। राजीविका समूहों को करोड़ों रुपए के ऋण चेक और लखपति दीदी योजना के तहत टैबलेट वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने मुख्यमंत्री से अपने अनुभव साझा किए। सीता हड़ात ने बताया कि अब वे परिवार ही नहीं पूरे गांव की आर्थिक ताकत बन रही हैं। मैं राजीविका में 2016 से जुड़ी हुई हूँ और मेरे को सर पहले ये जानकारी नहीं थी। मैं पढ़ी लिखी तो थी लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि मेरे को शादी होने के बाद में मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे आगे और भी कोई करना चाहिए। तो मैंने सरकारी नौकरी के प्रयास भी किए। तो इसके साथ साथ में मैं 2016 में राजीविका की दीदी आई तो उसमें मैं जुड़ी। तो मेरे को राजीविका में जुड़ने से मैं पढ़ी लिखी थी तो मुझे CRP का प्रशिक्षण मिला। तो सर मैं CRP की ट्रेनिंग लेकर मैं चयनित हो गई। तो सर मेरे को पहला ही मौका मिला कि दूसरे जिलों में SHG गठन करने का कार्य मैंने किया सर। और मैंने कभी ये मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं डूंगरपुर छोड़ के दूसरे जिले में जाऊंगी। और पहले तो सर मैं मेरे घर के आसपास वालों को भी नहीं जानती थी और उनके घर पे भी नहीं जाती थी सर। और आज मैं कोई भी सरकारी विभाग हो, बैंक हो, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी काम हो, किसी का कोई भी काम हो तो मैं निसंकोच वहाँ पे जाती हूँ सर। और सर मेरे को राजस्थान के हर एक जिले में मेरे को जाने का मौका मिला SHG गठन करने का। सर मैंने 3 साल तक SHG गठन का कार्य किया सर। इसके बाद में मेरे को मास्टर ट्रेनर के रूप में मेरा चयन हुआ सर। और मैं फिलहाल में MT मास्टर ट्रेनर के रूप में भी कार्य कर रही हूँ सर। और मैं स्टेट लेवल पे भी कई मेरी राजीविका की दीदियां हैं उनको खाद्य पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में मैं प्रशिक्षण दे चुकी हूँ सर। और कम से कम सर मैंने 10 से 12 हजार महिलाओं को मैंने खाद्य पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में ट्रेनिंग दी है सर। और सर ये जानकारी सर मेरे को भी पहले नहीं थी कि वास्तविक में हमारे खुद के स्वास्थ्य पर इतना ध्यान देना चाहिए सर। घर की पूरी जिम्मेदारी महिलाएं उठाती है सर। तो वो ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो उसके परिवार को सर कैसे आगे बढ़ाएगी। और अगर कुपोषित और कमजोर होगी तो भी उसका आने वाला जो भी बच्चा है वो भी कुपोषित और कमजोर होगा तो सर उसका शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा तो वो शिक्षा के स्तर में आगे कैसे बढ़ेगा सर। तो मैंने मेरे जीवन में सोचा नहीं था कि हमारे खुद के स्वास्थ्य पर भी इतना ध्यान देना चाहिए सर। राजीविका से जुड़ने से पैसा ही सब कुछ नहीं होता सर। हमें कई प्रकार की जितनी सारी सरकारी योजनाएं उन सब सरकारी योजनाओं से मैं जागरूक हुई हूँ सर। और मैं कई महिलाओं को ये जानकारी देती हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिवार में संस्कार भी अच्छे होने चाहिए। और ज़्यादा सर मैं शिक्षा के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। जहाँ कहीं भी मैं प्रशिक्षण देने के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे मैं महिलाओं को यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। और पहला गुरु अपने माँ बाप ही होते हैं। जैसे घर में जैसा व्यवहार होता है वैसे बच्चे
एक छोटा पौधा होते हैं तो उस पौधे को किस तरीके से पालन पोषण करके उसको बड़ा करना है, हरा भरा करना है, वो सर एक महिला ही कर सकती है। तो सर इतनी जानकारी मेरे को नहीं थी सर, पहले मैं राजीविका में नहीं जुड़ी थी तब सर। और सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ठीक नहीं थी। मेरे को सर साबुन की, कपड़े धोने का, नहाने का, घर में तेल के लिए तो मेरे को बोलना पड़ता था कि साबुन खत्म हो गया है, ला के दो, यूँ कहना पड़ता था सर। और सर मैं राजीविका में जुड़ी तो मैं खुद अभी जो भी सामान मेरे घर में राशन खत्म हो जाता है तो मैं पहले से ही ला के रख देती हूँ और मेरे घर में किसी को पूछती नहीं हूँ। सर मेरे 2 बच्चे हैं सर, मेरा यही सपना है आपकी सरकार बनी तब से हमको एक से एक बढ़ के हमें योजनाएं मिल रही है सर। लखपति दीदी योजना है, हमको ऋण की भी आसानी से उपलब्ध है सर। हमको कौन पहचानता था, किसी के घर पे जाते थे हमको कौन पैसे देता सर, हमारी कोई जान पहचान ही नहीं थी सर। और सर आज मैं कहीं भी जाती हूँ तो सर बाजार में अगर किसी सामान की आवश्यकता है तो बोल देते हैं मैडम ले जाओ, पैसे नहीं हो तो बाद में भी दे देना सर। तो सर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं आपकी ये योजनाएं नहीं होती, अगर सर मैं सरकारी नौकरी करती तो भी मेरे को इतना आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता सर। और आज मैं आपसे फेस टू फेस ये बात करने का मेरे को मौका मिला है सर। ऐसा तो गवर्नमेंट जॉब करने के बाद में भी सर इनको भी नहीं मिलता है सर। और सर मेरे को हैदराबाद जाने का फ्लाइट के माध्यम से मैंने कभी सोचा ही नहीं था सर। और मेरे साथ में मैं राजीविका में जुड़ने के बाद में जो नहीं सोचती वो मेरे साथ में हो जाता है सर। तो मेरे को कई बार, और सर घर परिवार में किस तरीके से रहते हैं वो जेंडर का भी हमें पोषण सखी के रूप में भी कार्य करती हूँ। तो मेरे को सर हर तरीके की जानकारी मेरे को राजीविका में जुड़ने के बाद में सर, मैं पैसा ही सब कुछ मायने नहीं रखती हूँ सर। और संस्कार बहुत ही जरूरी होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तभी सर देश का विकास। अब आप बहनों को क्या कहना चाहेंगे? सर यही मेरी मातृ शक्ति की मेरी यही इच्छा है कि मैं जिस तरीके से आत्मनिर्भर और सक्षम बनी हूँ तो सर मेरा दिल अभी तक नहीं भरा है। मेरी सारी दीदियां हैं राजीविका की, वो मेरे साथ में चले और अपने परिवार को एक मजबूत परिवार बनाए ताकि हमारा शिक्षा अच्छे से प्राप्त करके देश का बहुत अच्छे से विकास होगा सर। शारीरिक और मानसिक विकास, और स्वस्थ रहेंगे तभी हम परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं सर। ये हमारी दीदियों को कहना चाहती हूँ कि आप मजबूत रहें और मैं हर हमेशा तत्काल तैयार हूँ सर। और सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर कि इतना अच्छा मौका सर मेरे को कभी नहीं मिलता सर। और ये मौका भी मैंने नहीं सोचा था सर कि मैं आपसे संवाद करूंगी सर। और मेरे को चलिए बहुत अच्छा। देखिए ऐसी बहन है, अगर हमारी सभी इसी मन से काम करें तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा होने में देर नहीं लगे। मेरी माता बहनों में यही कहना चाहता हूं आपसे, आपने मेरी बहन का जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है और उनकी ये इच्छा, इनकी भाव और भावना बोल रही है, इनका अंदर का जुनून बोल रहा है कि सभी आप बहनें अगर इस तरह से लगेंगे तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी और मेरा देश विकसित देश बनेगा, विकसित हमारा प्रदेश बनेगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी तो उसमें हमारी माता बहनों का सबसे ज्यादा योगदान होगा, तो हमारी माता बहनों का होगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की लाभार्थी गंगा देवी पाटीदार ने भावुक होकर कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बेटा बनकर हमारा तीर्थ का सपना पूरा किया है। इससे कुछ देर के लिए चौपाल का माहौल तालियों से गूंज उठा। અમે જાત્રા કરી સાબ તમાર कृपा थकी ने अच्छू રહ્યું हमारे जातर में। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई यात्रा में? ना, अच्छू રહ્યું हमारे यात्रा में, बढ़िया। हमने रेल में लग जा, रेल में ऐसी थी, हमने कोई बात नहीं, तकलीफ नहीं आई साहब ने पोताना बेटा ने करावे एवी तमे हमारा बेटा धर्मना। देखो मेरी माता बहनों, अच्छी जातर करावी, हमने सब टाइम में मल्यू, नाश्ता मल्यो, खावा मल्यू, चाय मली, हमने सब अच्छू मल्यू। हमें अच्छू जातर अच्छी करी। हमें रामेश्वरनी जातर करी, हमें मदुराईनी करी साहब ने हमारा बढ़िया रही।
बहुत अच्छा माता जी। हमने तो हमारे लॉटरी में नंबर आ गया साहब, तो हम 22 मार्च को यात्रा में गए। डूंगरपुर जनप्रतिनिधि पूर्व मंत्री महोदय जी ने छोटा कार्यक्रम रखा था, उसमें दिशा निर्देश दिए और हरी झंडी दिखाकर हमको रवाना किए। हम ट्रेन ऐसी ट्रेन में अच्छी तरह से यात्रा की। रेलवे के अंदर हमारा खाना पीना नाश्ता और चादर का किट, रुमाल, तेल, साबुन, शैम्पू और छाता, टोपियाँ, ये सारे हमको सामग्री दी और बड़े आनंद के साथ में हमने रामेश्वर यात्रा की। फिर वहाँ से मीनाक्षी मदुरई गए और फिर वापस रवाना हुए। तो हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही, खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी रही, कर्मचारियों का व्यवहार भी बहुत अच्छा रहा। 2-4 शिक्षक बंधु लगाए थे प्रभारी के रूप में कंपार्टमेंट में, तो वो हर समय घंटे 2 घंटे में हर यात्री से संपर्क बनाए रखा। मेडिकल टीम थी, वो भी बराबर सुबह शाम चक्कर काटते थे और बड़ी अच्छी सुगमय यात्रा रही। और मेरा अनुभव रहा साहब कि सतयुग में श्रवण कुमार जी ने यात्रा कराई है अपने माता पिता को, उससे भी बढ़कर आपने हमारी यात्रा कराई है। और आपको और मोदी साहब को दीर्घ आयु दे और ऐसी योजना को और कारगर रूप से चलावे, ताकि मुझ जैसे बुजुर्ग यात्रा पैसा भी नहीं जोड़ सकते और यात्रा भी नहीं कर सकते साहब। लंबी दूरी की यात्रा, कोई 4-5 हज़ार किलोमीटर दूरी की, और बड़े आनंद से हमने यात्रा की साहब। घर परिवार का सदस्य हमारे साथ होता तो भी ऐसी व्यवस्था नहीं करता, ऐसी सरकार की व्यवस्था रही रेलवे में। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा। देखो मेरे भाई और बहनों, ये जीवन का सत्य है। जब उम्र आगे बढ़ती जाती है, अपनी जिम्मेदारियों से जब फ्री हो जाते हैं, बेटा बेटी का रोजगार लग जाता है, काम धंधा लग जाता है, ब्याह शादी हो जाते हैं, तो हमारे बुजुर्ग फ्री हो जाते हैं, तो उनके मन में ये भाव पैदा होता है, ये सभी के मन में भाव पैदा होता है कि अब मेरे को कोई ना कोई तीर्थाटन करना चाहिए, मेरे को तीर्थ करके आना चाहिए। और ये हर माता पिता के मन में बात आती है। और हमने इसीलिए हम हर साल 50,000 ऐसे हम हमारे माता पिता तुल्य ऐसे हम सभी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं। ग्राम विकास चौपाल में रमीला परमार ने बताया कि कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से जरूरतमंद किसानों को ट्रैक्टर की सुविधा मिल सकेगी। इससे हमारे क्लस्टर की आय बढ़ेगी और समूह से जुड़ी महिलाएं आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त होंगी। हम ट्रैक्टर जैसे हमारी आय बढ़ाने के लिए खरीदा हुआ है। हमारे कृषि विभाग ने जैसे हमको 80% दिया है, तो 20% हमारा CLF की तौर से लगाएंगे। उसके बाद हमारी समूह की जो महिलाएं हैं, हमारे गांवों में ट्रैक्टर वो जैसे ज़रूरत होती है तो नहीं मिलता है सर, तो हमारे समूह की महिलाएं हैं, जैसे हमारा ही समूह की महिला हमारा खुद CLF का ट्रैक्टर होता है, तो वो ही पैसा उसमें ही देंगे, बाहर नहीं जाएगा, तो हमारा CLF की भी आय बढ़ेगी और महिला का रोजगार भी हमारा चलेगा सर। यही हमारा कहना है सर। बहुत अच्छा, आपने दोनों बहनों ने अलग अलग आज आपकी राजीविका की बहनों ने ट्रैक्टर लिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आपसे कहूंगा कि सभी बहनें राजीविका से जुड़ करके, हमारी योजनाओं से जुड़ करके उसका लाभ लें। मातृशक्ति अगर हमारी सशक्त होगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और देश सशक्त होगा। आप सभी ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई है, आज आप सभी आई हैं और आपने हमारी राजीविका की बहनों के माध्यम से उनकी कहानी सुनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से सशक्त इसमें होंगी और हर कोई भी काम है उसमें लगेंगे।
ग्राम विकास चौपाल में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों, पशुपालकों और युवाओं से भी संवाद किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को जैविक खेती करने और सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए प्रेरित किया। प्रगतिशील किसान प्रवीण डामोर ने खेती में अपने द्वारा किए गए नवाचार की कहानी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के साथ साझा की। मुख्यमंत्री ने भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उद्यानिकी विभाग द्वारा 17 लाख रुपए का अनुदान देकर पॉली हाउस बनवाया गया था मेरी कृषि भूमि पर, जिसमें मैंने पॉली हाउस बन जाने के बाद में खीरे की फसल लगाई। खीरे की फसल में लगभग पूरी लागत निकालने के बाद 2 से 2.5 लाख रुपए की पूरी बचत हुई। एक बार जोरदार ताली बजाइए मेरे भाई को। युवा किसान है। कितनी जमीन थी आपके पास में? सर जमीन तो 10 बीघा है, उसमें से 1 बीघे में वो 1.25 बीघे में पॉली हाउस लगवाया था। मैं इसलिए पूछ रहा हूं इनसे क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में लघु किसान ज्यादा है, जिन पर छोटी जोत है, कम जमीन है। इसलिए मैंने कहा है, कई बहाना लगाते हैं, अरे साहब क्या करें 4 बीघे जमीन है, क्या करें 3 बीघे, अरे ये तो 1 बीघे की बात कर रहे हैं। बताइए आपने कैसे की, आपने प्रारंभ कैसे किया, अब आपको कैसे लग रहा है, आगे आप क्या करना चाहते हैं, मेरे किसान भाइयों को पूरा बताइए आप। हाँ सर, मैंने सबसे पहले उस पॉली हाउस के तैयार हो जाने के बाद में उसमें गोबर की खाद डाली 4-5 ट्रॉली। इसके बाद उसमें उन्नत प्रकार का कृषि बीज लाया गया खीरा का, जो बाहर से मंगाया गया और थोड़ा महंगा भी था वो। इसके बाद में लगभग हमने उसको ऊपर चढ़ाई गई बेल, और इसके बाद में खीरा लगभग 30 से 35 दिन के बाद खीरा की पहली उतार आई, जो लगभग हर तीसरे दिन 1000 किलो से 900 से 1000 किलो तक होती थी, जिसका मंडी रेट लगभग हमको पहले ज़्यादा मिला और बाद में कम हो गया, उस कारण से थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ। तो मैं सर आपकी राज्य सरकार को बधाई, आपने धन्यवाद, इतना लाभ मिला। बहुत अच्छा प्रवीण जी, आप किसान भाइयों से कहो कि उनको क्या करना चाहिए। सर उनको कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग में कई सारी योजनाएं हैं, तो उनको ऑनलाइन आवेदन भर के ऐसी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। चौपाल में राजस्थान सरकार में युवाओं के मजबूत होते भरोसे की भी झलक साफ दिखाई दी, जब युवा प्रियकांत पाटीदार ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से अपना अनुभव साझा किया। प्रियकांत ने बताया कि 2023 में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से हजारों युवाओं के सपने टूट गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने तुरंत फैसला लेते हुए परीक्षा रद्द की और नई तारीख घोषित कर युवाओं का विश्वास लौटाया। प्रियकांत ने कहा कि दोबारा हुई परीक्षा पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आयोजित हुई, जिसकी बदौलत आज उनका चयन संभव हो पाया। 30 दिसंबर 2024 को आपने घोषणा की कि पेपर लीक हुआ है, और साथ ही साथ आपने नेक्स्ट पेपर की डेट भी दे दी, उसके लिए धन्यवाद। जिसकी एग्जाम हुआ पारदर्शिता के साथ 2024 में। इसके बाद हमारा BPCHHN कोर्स होता है, जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग होता है सर, वो पूर्ण करने के बाद अभी लास्ट 17 मार्च को हमें नियमित पोस्ट पर ज्वाइनिंग दी, और इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो तैयारी करने वाले युवा हैं, जो पारदर्शिता अच्छी कड़ी मेहनत के साथ करते हैं, उनको सर आपने सही रास्ता दिलाया है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद पाटीदार जी। जब हम सरकार में आए तो हमने युवाओं से वायदा किया था कि हम युवाओं के दर्द को जानते हैं। वो युवा जो अपने माता पिता को विश्वास दिलाता था, वो ये कहता था आएंगे, पिता भी कहीं ना कहीं से उसको पैसे देता था। जब रिजल्ट आता था तो पिता अलग रोता था और बेटा अलग रोता था। मैं जानता हूं बेरोजगारी क्या होती है, गरीबी क्या होती है। मेरे भाइयों, उसी दिन मैंने कहा था कि राजस्थान के अंदर पारदर्शिता से पेपर होंगे, और आपने देखा कि 400 से ज्यादा जेल की सलाखों में हैं। हमने ऐसे गड़बड़ी करने वालों को जेल के अंदर भी किया है। 350 पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मेरे युवाओं को रोजगार
हम चाहते हैं कि हमने 4 लाख नौकरी के लिए क्या वो हम आपको देंगे, लेकिन मेरे भाइयों मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 4 लाख में पार नहीं पड़ने वाली है। आप सभी आइए, जुड़िए, स्वयं का काम करिए, लोगों को जोड़िए। आपको सरकार पूरी तरह से, और मैं हमेशा कहता हूं जो अपना काम थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा वो नौकरी करने से बाद वाले से ज्यादा कमाएगा और लोगों को भी रोजगार देगा। ये हमारी खूबी है। पटवार भर्ती में चयनित युवा देवर्ष भट्ट ने भी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सामने अपने मन की बात रखी। उन्होंने कहा कि पहले भर्ती परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियों से युवाओं का मनोबल टूट जाता था, लेकिन पिछले 2 सालों में व्यवस्था बदलती दिखाई दी है। देवर्ष ने बताया कि अब वैकेंसी समय पर निकल रही है और ज्वाइनिंग भी समय पर मिल रही है। यही वजह है कि युवाओं का सिस्टम पर भरोसा फिर से मजबूत हुआ है। क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, इसलिए कहीं न कहीं राजकीय सेवा से जुड़ने की इच्छा कहीं न कहीं मन में थी कि वापस एक बार गाँव की ओर लौटे, घर के पास रहें, कहीं न कहीं एक सरकारी नौकरी में जुड़े तो ठीक रहता था। पर पिछली कुछ भर्तियों में जिस हिसाब से भर्ती कहीं न कहीं पेपर लीक हो जाते थे, पेपर डिले हो जाते थे, तो वो मोरल डाउन हो जाता था। तो पिछले 1-2 साल से हमने ऐसा देखा कि जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलता है, सुचारू रूप से टाइम टू टाइम उसकी एग्ज़ाम हो जाती है, उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, और रिजल्ट जिस हिसाब से निकलता है कि नाम आता है, नाम के साथ रोल नंबर आता है, माता पिता, उसके मार्क्स कितने हैं, तो वो जो पारदर्शिता बढ़ी है, वहाँ से हमारा मोरल मोटिवेशन वापस बूस्टअप हुआ कि हम अब एग्ज़ाम दे के वापस राजकीय सेवा में जुड़ सकते हैं। तो मैंने सितंबर में एग्ज़ाम दी थी सर, डॉक्यूमेंट में समअप कर पाता, मेरे डॉक्यूमेंट में इकट्ठे करता, उससे पहले मेरी ज्वाइनिंग हो गई, और अभी फरवरी में मैंने एज अ ट्रेनी पटवारी डूंगरपुर जिले में ही ज्वाइन किया है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। सरकार का बहुत बहुत आभार। चलिए, बहुत अच्छा भट्ट जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को शुभकामनाएं। एक जब सरकारी नौकरी मिलती है तो पूरे परिवार में खुशी होती है, रिश्तेदारों में खुशी होती है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को ऋण चेक और आर्थिक सहायता भी वितरित की। किसी को स्वरोजगार के लिए सहयोग मिला तो किसी को खेती और कृषि नवाचार के लिए अनुदान प्रदान किया गया। इस तरह धम्बोला में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में महिला, किसान, पशुपालक और युवाओं के चेहरे पर बदलाव की झलक साफ नजर आई। मुख्यमंत्री का यह दौरा ग्रामीण विकास का नया रोड मैप तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।